मेरे दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ, जब इंसान चारों तरफ से दबा हुआ होता है, चारों तरफ से दबा हुआ होता है मीन्स समाज के द्वारा, अर्थ के द्वारा, पैसे के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा और धार्मिक स्थिति से और राजनीतिक स्थिति से, जब हर तरफ से इस दुनिया के अंदर सब तरह की प्रॉब्लम्स है, जब इंसान समाज में आता है तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। वो हर क्षेत्र में जिंदगी के जितने पहलू हैं, वो आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अपना सोच समझ का तरीका, ये सब जो है पहलू, ये जीवन के पहलू हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिंदगी में जब सब तरफ से दबे हुए हैं तो आप इसलिए कमजोर नहीं है कि आप फंसे हुए हैं। आप फंसे हुए इसलिए है क्योंकि आपने अपने को कमजोर मान लिया है। मित्रों, इस चीज को याद रखना। आप इसलिए नहीं कमजोर है कि सब तरफ से आप दबे हुए हैं। आप दबे हुए इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने को कमजोर मान लिया है। इन शब्दों पे ध्यान देना। जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता है तो आपके जेब की गरीबी है, वो आपके जेब की गरीबी है, मगर आपके जो दिमाग की गरीबी है वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से अर्थ या जेब में गरीबी होती है, उसी तरह से इंसान के दिमाग की गरीबी होती है। मित्रों, जेब की गरीबी जो है वो एक बार फिर भी आपको कंप्रोमाइज करा सकती है, मगर जो दिमाग की गरीबी है वो कभी भी आगे नहीं आने देती। आपके पास पैसे नहीं है तो आप दबाव में काम करेंगे, और जब दबाव में आप काम करेंगे तो वहां पर आपके अंदर डर आएगा, और जब डर आता है तो इंसान समझौता कर लेता है कि क्या करना है, चलो ठीक है। हम डर की भावना जो है इंसान को सुरक्षित तो जरूर रखती है, मगर वो इंसान को खत्म कर देती है कि चलो क्या करना है, इतने में ही गुजारा कर लेंगे। जहां ये विचार आया वहीं से इंसान की तरक्की रुक जाती है, वो कंप्रोमाइज कर लेता है अपनी सिचुएशन से। तो मित्रों, जेब की गरीबी तो माने रखती है, मगर आपके जो दिमाग की गरीबी है ये कभी नहीं आनी चाहिए। दिमाग की गरीबी जो है इंसान को गिरा देती है। रही बात समाज की, समाज जो है वो कभी किसी का साथ नहीं देता है। वो तभी साथ देता है जब आप समाज में कुछ ऐसा करके बता दें। ये समाज में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जहां आपने अपनी तुलना दूसरों से की, दोस्तों याद रखना, ये तुलना जो है ये जहर है। कभी किसी से तुलना नहीं करना। आज हम अपने अतीत को लेकर के किसी सामने वाले से तुलना करते हैं, उसका आज का समय सिचुएशन दूसरी है। हम अपने अतीत की तुलना करेंगे उससे तो हम टूट जाएंगे, क्योंकि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमारी सिचुएशन उसकी सिचुएशन में अलग है, तो हम अपने अतीत को लेके कभी तुलना नहीं करना। तुलना जहर होता है। समाज में और भी तमाम विषम परिस्थितियां होती हैं, तो उनको कभी माइंड में नहीं लाना, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं, इंसान समाज में लोगों की बातें, लोगों के ताने, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़े, अमीरी गरीबी, पढ़ाई लिखाई, खानदान, ये सारी चीजें होती हैं, ये सामाजिक है। इन पे ध्यान ना दें। इन पे ध्यान दिया तो भी आप दब जाएंगे। यहां पर भी आपको अपनी सोच को बदलना है। जो आपके संस्कृति है, जो सांस्कृतिक तौर तरीके हैं, उन पर भी ध्यान दें। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, या हम ऐसा नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे। ये जो वाक्य है ये सब दिमाग की जेल है। ये आदमी को जेल में डाल देते हैं। ये वो जेल नहीं जो पुलिस कैद करती है, ये जो जेल है वो आपका दिमाग है। आपके दिमाग में इस तरह के विचार आएंगे तो आप कैद हो जाएंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी चीज जो होती है आपका व्यवहारिक और सोचने का तरीका। व्यवहारिक और सोचने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही जबरदस्त होना चाहिए।
अगर आपका व्यवहार पॉजिटिव है तो आपको रास्ता क्लियर मिलेगा। आप कोई कैसा भी आपसे व्यवहार कर रहा, मगर आप उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करें। आपको इतना सोचने का ढंग होना चाहिए कि हम ये चीज कैसे कर सकते हैं। ये बराबर। और सबसे बड़ी स्थिति आती है इसमें आपका मानसिक स्तर। मित्रों, सारी चीजों से आपको मुक्ति देता है वो आपकी सोच है। अगर आप उस चीज को इस ढंग से सोचेंगे कि हम दबे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो आप सलूशन नहीं निकालेंगे। हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना है, आपको ये चीज सोचना है। जब ये चीज सोचेंगे तो आप जरूर आगे जाएंगे। अब मित्रों, इन चीजों को दूर कैसे करेंगे? इन चीजों को दूर करने का तरीका है जो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का पूरा कोर्स, जो हर तरह की प्रॉब्लम्स हम दबे। मित्रों, अगर आप सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम्स हम कैसे दूर करेंगे, अगर ये आपके दिमाग में आया तो आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे। उसका रास्ता क्या होता है? जैसे कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में किसी भी चीज की ईएमआई भरते हैं, या कोई भी चीज छोटे छोटे, अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। वो ऐसे जैसे कि हम आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, इस हफ्ते में ये करेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा करो, उन प्रॉब्लम्स का आज, कल, परसों, इस हफ्ते में इस तरह से सॉल्यूशंस उसका निकालो। जब इस तरह से सॉल्यूशंस निकालेंगे तो वो हफ्ता हफ्ता करते पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने लगेंगी। मित्रों, पूरी जिंदगी का बोझ आप अपने दिमाग पे कभी मत डालो। अपनी पूरी जिंदगी का अगर बोझ डाल देंगे दिमाग पे तो आपकी नसों पर लोड पड़ेगा और ब्रेन हेमरेज तक हो जाया करता है लोगों को। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। और छोटी सी जीत जो होती है, कभी भी कोई बड़ी जीत जो होती है वो छोटी छोटी जीत से शुरू होती है। जब इन चीजों से आप आगे बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। मित्रों, और ध्यान दें, डिसिप्लिन की भावना, ये जो डिसिप्लिन है ये सबका बाप है। सब रास्ताओं का हल जो है वो डिसिप्लिन है। इसको सबसे ऊपर रखना। हमारा आज काम करने का मन नहीं है, जो हमको सबसे ज्यादा हराता है वो हमारा मन है। मित्रों, हमारा मन जो है वो कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। अगर दोस्त होता तो हमें सुबह जल्दी उठा देता, आलस नहीं आता, हम काम को और ज्यादा करते, हमें थकान नहीं आने देता, हमें जिम में जाने देता, हमको पढ़ने देता, हमको सारे काम करने, मन कभी नहीं करने देता है। मन आपको सबसे पहले रोकेगा। वहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए आता है डिसिप्लिन। मुझे सुबह उठना है तो उठना है। मित्रों, डिसिप्लिन जो है वो नियम और सूत्र, कुछ भी सूत्र जैसे आपने देखा है जिंदगी में, आप ले लें 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं। ये सूत्र है, ये सदैव आपको 2 और 2 4 ही मिलेंगे टोटल करेंगे तो। इसी तरह से नियम और डिसिप्लिन आपको हर चीज से बचाएगा। मन रोकेगा, डिसिप्लिन आपको बोलेगा नहीं उठो। मन रोकेगा, डिसिप्लिन कहेगा नहीं चलो सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलो। मन रोकेगा, डिसिप्लिन कहेगा नहीं चलो अभी थोड़ा सा अच्छा नाश्ता कर लेते हैं। मन रोकेगा, मगर आप कहेंगे नहीं अब टाइम हो गया, चलो तैयारी करते हैं नहाते धोते। मन आपको हर चीज में रोकेगा, डिसिप्लिन आपको हर चीज में आगे बढ़ाएगा। नियम बना लो और अपने को कभी भी पीड़ित नहीं समझना। मित्रों, अपने को कभी भी गरीब पीड़ित नहीं मानना। अगर आप अपने को पीड़ित अवस्था में कहीं भी मानेंगे तो प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है। ये जरूर है कि आपके पास प्रॉब्लम्स है, ये भी सही है कि आपको सताया भी गया होगा, मगर आप उससे ही चिपके रहेंगे तो आपकी वही पहचान। वो उससे चिपके नहीं, बल्कि सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। आप जब ये चीज पे ध्यान देंगे तो सबसे आगे जाएंगे। और मित्रों, एक चीज और है, आपकी जो है मानसिक अवस्था, आपके कहीं भी ताकत हो या ना हो,
मगर आपका जो मानसिक अवस्था है, आपकी मेंटल पावर है, आपकी सोचने की शक्ति है, वो पावरफुल होनी चाहिए। जब वो होगी तो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप निकालेंगे, और सारी प्रॉब्लम्स में आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स सत्य है, इसके बगैर कोई जी नहीं सकता। प्रॉब्लम्स सबको ही आती हैं। जब प्रॉब्लम्स सबको आती हैं, और प्रॉब्लम्स आना ही है, जब हम जन्म लेते हैं तभी हम हॉस्पिटल में रोना शुरू कर देते हैं, वहीं से दर्द शुरू होता है। फिर पढ़ते हैं तो टीचर की मार है, जवान होते हैं तो घर में बाप के ताने हैं, भाइयों की, बड़े भाइयों की डांट है, फिर आगे बढ़ते हैं स्कूल में टीचर, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चल आगे और काम धंधा आगे बढ़ता, फिर घर में बीबी आ गई, बीबी की भी डांट है। मित्रों, ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये जुड़ा ही है। जब ये जुड़ा ही है तो हम इससे हार ना माने, बल्कि हम अपने मानसिक स्तर को इतना मजबूत कर लें कि इसका सलूशन इसी में है कि हम कैसे इन सब चीजों से निपटे, सोचने का ढंग पैदा करें अपने अंदर। तो मित्रों, आप निकल जाएंगे। मित्रों, याद रखना, एक दबा हुआ इंसान कभी खतरनाक नहीं होता है, मगर एक जगा हुआ, दबा हुआ इंसान बहुत खतरनाक होता है। जो जगा हुआ नहीं है, जिसके अंदर भावनाएं, दबा है तो कुछ नहीं, वो दबा है, दबा ही रहेगा। मगर जो जगा हुआ, दबा हुआ इंसान है, वो बहुत खतरनाक होता। आप जगे हुए इंसान बनो। आपकी पहचान ये नहीं है कि आप उलझन की सीमा रेखा में बंध गए हो। आपकी पहचान ये है कि आप हर सीमा रेखा को तोड़ सकते हो। आपकी पहचान ये नहीं है कि आप चारों तरफ से फंसे हुए हो। आपकी पहचान ये है कि आप चारों तरफ से निकल के समाज में खड़े हो सकते हो। लोग पूछे कि इतनी प्रॉब्लम्स में आप कैसे आगे निकल गए, मित्रों, उसका एक ही जवाब है, भाई, हमारे पास गिरने के अलावा कोई सलूशन नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब गिरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो आप गिर जाओगे, ऑप्शन नहीं है, तो या आप उठ जाओगे। मित्रों, तो गिरने का ऑप्शन नहीं है तो आप उठोगे ही, अदरवाइज गिरना तो है। कभी भी ये नहीं लाना, कोई भी चीज आपको बांध नहीं सकती। अगर आपके अंदर हौसला, जज्बात अगर कुछ है, वो पैदा करो। वो चीजें हर इंसान में हैं। कोई भी सीमा रेखा आपको बाउंड नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि हम आज से ये सोच लें कि हम सारे प्रॉब्लम्स में दबे हुए हैं, हमारी मुसीबत है, ये सबके साथ है प्रॉब्लम्स, और ये रहेंगी मरते दम तक। तो इससे आगे बढ़ने का तरीका एक ही है कि हम इसको रोए ना। हमें शिकायत करने की आदत नहीं डालनी चाहिए, हमें स्किल्स पैदा करना चाहिए। ऐसी ऐसी स्किल्स पैदा करो कि शिकायत वालों से कोई खुश नहीं होता। ये दुनिया आपका रोना नहीं देखता, दुनिया आपकी काबिलियत देखती। दुनिया आपके रोने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर दोस्तों, याद रखना, आपकी काबिलियत जो है, आपकी काबिलियत से दुनिया को फर्क पड़ता है। आपकी काबिलियत दुनिया को झुका सकती है। इसलिए आज से दबा हुआ होना ये एक सबके लिए बहुत ही आम बात है, मगर उससे निकल के कुछ करना, चारों तरफ से दबे होने के बाद में अगर आपने निकल बताया, मित्रों, वही इंसान की पहचान होती है, वही इंसान नाम करता है। अगर अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, कोई भी चीज फ्री की अच्छी नहीं, जो मेरा उसूल है। हर इंसान मेहनत करता है। देखें, सब्सक्राइब करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ध्यान दें अपने स्वास्थ्य का। थैंक यू ऑल।